इजराइल लगातार हमले कर रहा है और अब उसकी बमबारी केवल गाजा तक सीमित नहीं रही है। ताज़ा हालात में 72 घंटे के भीतर इजरायली सेना ने एक साथ 6 मुस्लिम देशों को निशाना बनाया है। इस वक्त जो एक सिचुएशन है, बड़ी टेंस सिचुएशन है। अगर देखा जाए तो इसराइल तो ये इंप्रेशन दिए जा रहा है कि वो एक बुली बन चुका है और अब वो अमेरिका के कंट्रोल में भी नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि कतर और दीगर ममालिक हमास रहनुमाओं को निकालें या उनके खिलाफ कार्रवाई करें, वरना हम खुद इक़दामात करेंगे। इसका मतलब ये है कि आइंदा भी ये सब कुछ होगा। आज कतर है, कल सऊदी अरब होगा, परसों मुत्तहिदा अरब अमारात होगा, उसके बाद उर्दन होगा। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। आतंकियों का सफाया करने के लिए इसराइल ने 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों में तबाही मचा दी। इसराइल ने 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच 6 मुस्लिम देशों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए था, लेकिन असल निशाना इसराइल का अरब ममालिक को यह बताना था कि अगर कतर पर हमला इसराइल कर सकता है तो कोई भी अरब मुल्क महफूज नहीं है। इन हमलों में करीब 200 लोगों की अब तक मौत होने की पुष्टि हो गई है और 1000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। महज 72 घंटे में इसराइल ने 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया है। कतर से लेकर यमन तक, लेबनान से सीरिया तक हर जगह इजरायली मिसाइलें बरसती जा रही हैं और चारों ओर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। और वो मिडल ईस्ट पे जिस तरह से उसने ये हमला किया, कतर में किया। कतर एक ऐसी जगह थी जहां पे यूएसए का एयरबेस है, यूएसए के 10,000 फौजी है, वहां पे यूएसए के F-16 है, F-35 है। तो ये क्या इंप्रेशन दिया इसराइल ने? कतर के बाद यमन में बहुत बड़ा हमला किया। इजराइल के जंगी जेटों ने हूती लड़ाकों के सैन्य मुख्यालय पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इस वक्त जो एक सिचुएशन है, बड़ी टेंस सिचुएशन है। अगर देखा जाए तो इसराइल तो ये इंप्रेशन दिए जा रहा है कि वो एक बुली बन चुका है और अब वो अमेरिका के कंट्रोल में भी नहीं है। और वो मिडल ईस्ट पे जिस तरह से उसने ये हमला किया, कतर में किया। कतर एक ऐसी जगह थी जहां पे यूएसए का एयरबेस है, यूएसए के 10,000 फौजी है, वहां पे यूएसए के F-16 है, F-35 है। तो ये क्या इंप्रेशन दिया इसराइल ने कि वो तो यही बता रहा है कि मैं तो अब किसी से नहीं डरता और मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस पे आप क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा कि ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इसराइल बेलगाम हो चुका है, लेकिन ये मैं नहीं मानता कि वो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। वो अमेरिका की आशीर्वाद से ही सब कुछ करता है और अगर अमेरिका की मदद और हमायत उससे हटा ली जाए तो इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता। ट्रू। तो इस वजह से ये तो हमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो जो भी कर रहा है वो अपने तौर पर कर रहा है। और ये मैं आपको बताऊं कि इसराइल इस वक्त जिस किस्म की पॉलिसी फॉलो किए हुए है, ये अब कोई शक नहीं रह गया है किसी अरब मुल्क के लिए और इवन मुसलमान मुल्कों के लिए कि इसराइल के अज़ाइम क्या हैं और इसराइल की वसातत से अमेरिका के अज़ाइम क्या हैं। बिल्कुल, ये याद रखिए कि हम ये पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि इसराइल जो है वो अमेरिका का मशरिक़ वुस्ता की पॉलिसी चलाने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका इसराइल के ग्रेटर इसराइल की भी हमायत करता है, ऊपर से ना करे लेकिन अंदर से करता है। उसके इवन जो एम्बेसडर गए थे वहां पे वो भी करते थे कि जी हम वेस्ट बैंक पे भी कब्जा कर लेना चाहिए। और नेतन्याहू साहब जो अपने जेब में नक्शा लिए फिरते हैं वो उसमें ये जितने इर्द गिर्द के सारे ममालिक भी हैं और सऊदी अरब का भी नॉर्थ का काफी सारा हिस्सा मौजूद है उसमें। तो चुनांचे अब अरबों के पास कोई शक की गुंजाइश नहीं रही कि इसराइल के अज़ाइम क्या हैं। और ये वो पहले समझते थे कि शायद इसराइल और ईरान आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो इसलिए अब्राहम्स अकॉर्ड में शामिल होने में कोई मज़ाइका नहीं। अब ऐसी कोई स्पेस नहीं रही और इनको अब दोहा में जो समिट हो रही है परसों, उसमें बैठकर कोई कड़े फैसले करने चाहिए, एक अच्छा लायामल बनाना चाहिए कि जब तक इसराइल को एक अच्छा जोरावर पैगाम नहीं जाता, मैं नहीं समझता कि उसकी जो जारहियत है वो रुकेगी। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि कतर और दीगर ममालिक हमास रहनुमाओं को निकालें या उनके खिलाफ कार्रवाई करें, वरना हम खुद इक़दामात करेंगे। और ये उन्होंने बयान तीसरी मरतबा दोहराया है। ये तीसरा दिन है लगातार वो बयान दे रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका में तैनात इसराइली सफ़ीर ने भी कतर पर दोबारा हमले की धमकी दी और कहा कि दोहा पर बमबारी के बाद दुनिया का रद्द अमल वक्ती था, सब भूल जाएंगे। अगर इस बार हम हमास हुकाम का निशाना ना बना सके तो आइंदा ज़रूर बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि आइंदा भी ये सब कुछ होगा। आज कतर है, कल सऊदी अरब होगा, परसों मुत्तहिदा अरब अमारात होगा, उसके बाद उर्दन होगा। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा।
इसीलिए अभी भी वक्त है। ये उसमें हमारे जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने बड़ा अहम बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये कहानी सिर्फ फ़लस्तीन तक नहीं रुकेगी और ये कहानी कतर तक भी नहीं रुकेगी, ये कहानी आगे बढ़ेगी। इसीलिए अब सही वक्त है कि मुस्लिम उम्मा जो है ना मिल बैठे और एक दूसरे के मामलात के साथ एक दूसरे के साथ जनाब कोई यूनिटी का मतलब वो करे मरे, ताकि अब जो इनका जो कॉमन एनिमी है, जिसको इसके इसराइल की सूरत में जो इनका खुल्लम खुला दुश्मन है, कुरान मजीद के भी यही अल्फाज हैं, ये कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं, ये हमारे अल्फाज नहीं है नौज़बिल्ला। इसीलिए अब सही वक्त है कि इनको मिल बैठना चाहिए। अरबों के साथ धोखा हो गया, अरबों के साथ गद्दारी हो गई। साबिक मिस्री सदर हुस्ने मुबारक ने कहा था कि जो अमेरिका के साए में आता है वो नंगा रह जाता है, और अब इसराइल ने कतर पर हमला करके अरब दुनिया को नंगा कर दिया है। दोस्तों, इसराइल ने बहाना हमास का बनाया कि हमास की लीडरशिप मौजूद थी, उनको टारगेट किया गया था, लेकिन असल निशाना इसराइल का अरब मुमालिक को यह बताना था कि अगर कतर पर हमला इसराइल कर सकता है तो कोई भी अरब मुल्क महफूज नहीं है। इसराइल का अब अगला निशाना कौन बनने वाला है? क्या तुर्की अगला निशाना बन जाएगा इसराइल का, या सऊदी अरब पे इसराइल वार करने वाला है, या फिर मिस्र जो कि इसराइल का इत्तेहादी है, उसके साथ तिजारती ताल्लुकात है, उसको इसराइल निशाना बनाएगा? जीसीसी के मुमालिक सर जोड़ के बैठ गए हैं, अरब दुनिया सर जोड़ के बैठ गई है कि इसराइल अब क्या करेगा। उसकी वजह यह है कि अरबों ने अपनी सिक्योरिटी अमेरिका के हवाले की हुई थी। कतर, जहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस मौजूद है, अल उदैद एयरबेस, वहां पर 10,000 से ज्यादा अमेरिकी फौज मौजूद है। और कतर को यह लगता था, क्योंकि ये जो एयरबेस है दोहा में मौजूद है, दारुल हुकूमत है, और दोहा में ही इसराइल की जानिब से हमला किया गया। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के नक्शे पर एक नाम अब तूफान बन चुका है, और वो नाम है इजराइल, जो कभी चाहे जहां चाहे आसमान से आग और बारूद बरसा सकता है। नेतन्याहू की मिसाइलें आज भी इस्लामिक मुल्कों के लिए काल साबित हो रही है। पिछले 72 घंटों में इजराइल ने ऐसा कहर बरपाया जिसे सुनकर दुश्मनों के पसीने छूट गए। गाजा, सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया, इन 6 मुस्लिम देशों पर इजराइल ने लगातार हवाई हमले किए। इन हमलों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल का कहना है ये हमले आतंकी ठिकानों पर किए गए हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कह दिया है, जो अमेरिका ने पाकिस्तान में किया था वही इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए किया है। सबसे बड़ा हमला हुआ कतर की राजधानी दोहा में। यहाँ इजराइल ने हमास के बड़े नेता खलील अल हया को निशाना बनाया। ड्रोन स्ट्राइक में अल हया का बेटा, ऑफिस डायरेक्टर, टीम गार्ड और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारे गए। हमले के वक्त हमास के नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इस हमले के बाद हमास ने सीज़फायर मानने से साफ इनकार कर दिया है। लेबनान भी इजरायली गुस्से से बच नहीं पाया। पूर्वी बेका और हरमेट जिलों में हवाई हमले किए गए, जहां हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों के निशाना बनाए गए। कई लोग मारे गए, लेकिन हिजबुल्लाह ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। सीरिया, यमन और ट्यूनीशिया पर भी इजराइल हमला हुआ है। हर जगह सिर्फ बारूद और मौत का मंजर दिखाई दिया। दुनिया में ये सवाल गूंज रहा है, क्या इजराइल अब पूरी तरह मुस्लिम देशों का काल बन चुका है? क्या नेतन्याहू वही स्क्रिप्ट खेल रहे हैं जो अमेरिका ने 9/11 के बाद खेली थी? तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारी चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।